महादेव जी कह रहे हैं, अगर कोई तुम्हें परेशान कर रहे हैं तो चिंता मत करो। वह तुम्हें परेशान नहीं कर रहे हैं, वह मुझे परेशान कर रहे हैं। चिंता मत करो मेरे बच्चे, बस आगे बढ़ते रहो और मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। महादेव जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सारा अधिकार और शक्ति उसी की है। उसकी भुजाएं इतनी छोटी नहीं हैं। जितनी पुरुषों की भुजाएं होती हैं, उनके वादे कभी नहीं बदलते। जैसे पुरुषों के वादे बदलते हैं, उसका प्यार कभी असफल नहीं होता, जैसा कि दूसरों का प्यार भी पल भर कब होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी परिस्थितियां कैसी हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। महादेव जी तूफान को शांत कर सकते हैं। जब आप उस पर विश्वास करते हैं तो वह आपके जीवन में शांति वापस ला सकता है। यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो यह पूरा वीडियो देखें। महादेव जी पर फिर रहें ताकि जब जीवन में तूफान आए तो आप जीत देख सके। आप पर भगवान की दया रहे, भगवान आपका भला करे। और महादेव जी ने उससे कहा, यदि तू कर सके जो विश्वास करता है उसके लिए सभी चीजें संभव है। यदि आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं, हर हर महादेव टाइप करें। प्रभु महादेव जी कहते हैं, जो कुछ तुम्हें खोया है वह मैं तुम्हें लौटा दूंगा। भगवान आपकी खोई हुई हर चीज वापस दिलाएगा। तुम ठीक हो जाओगे। आप वापस चले गए, बेहतर देना रहे हैं। आशीर्वाद आपके पास आ रहा है। आगे जो होने वाला है वह आपको आनंद करेगा। भगवान कुछ अविश्वसनीय करने पर निर्भर है। अगर आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। भाग्यशाली संख्या 1111। भगवान अप्रत्याशित तरीकों से आपके सामने प्रकट होने और अप्रत्याशित चीजें करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आदर्श बदलाव के लिए तैयारी करें। महादेव जी आपके बीच वाली हर बाधा को हटाने के लिए तैयार हो रहा है और वह आपके जीवन में क्या करने के लिए तैयार हो रहे हैं, इस पर दावा करने के लिए 1111 टाइप करें। वर्तमान में आप जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं वह समाप्त होने वाली है। आपको अचानक ढेर सारे अवसर और आशीर्वाद मिलने वाले हैं जो आपके लिए रास्ता साफ कर देंगे। भाग्यशाली संख्या 222। आप अच्छे ब्रेक, पदोन्नति, उपचार, विचार, अनुबंध और रचनात्मकता को आकर्षित करने वाले हैं। महादेव जी उस चीज को जारी करने वाला है जिस पर पहले से ही आपका नाम है। आपको इसके पीछे नहीं जाना है, यह आपके पीछे आएगा। चिंता मत करो, निराश मत होइए। भगवान आपके लिए लड़ता है। यह लड़ाई पहले ही जीती जा चुकी है। आपके परिवार, विद्या, स्वास्थ्य, घर, विष्णु और अंततः आपके भाग्य पर जो हमला हुआ है वह काम नहीं करेगा। इस पर दावा करने के लिए 222 टाइप करें। यहाँ 4 बातें हैं जो महादेव जी चाहते हैं कि आप इसको जानें। महादेव जी आपको इस पोस्ट के माध्यम से पुष्टि भेज रहे हैं कि आपका चमत्कार होने वाला है। तन्हा मत लो, आप पर कृपा होने वाली है। 2 महादेव जी आपको एक नई जगह पर ले जा रहे हैं। वह आपके जीवन में नया काम कर रहा है। 3 महादेव जी आपको यह याद दिलाने के लिए आशीर्वाद बेचने जा रहा है कि वह हमेशा आपकी कोने में है। 4 जिस चीज का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वह तुरंत होने वाली है। आस्था या विश्वास होना। महादेव जी आज आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए इच्छुक, सक्षम और तैयार है। यदि आपको यह शब्द मिले तो टिप्पणी करें। ओम नमः शिवाय। भाग्यशाली अंक 333। अपनी आंखें खोलो भगवान के बच्चे। हो सकता है कि आप इसे अभी ना देखें, लेकिन सब कुछ बदल रहा है। आप जल्द ही पीछे मुड़कर देखेंगे और अंततः समझ जाएंगे कि लड़ाई इतनी कठिन क्यों थी। आप अपने सामने आशीर्वाद को देखते रह जाएंगे
और आपको पता चल जाएगा कि यह सब क्यों आवश्यकता है। महादेव जी आज रात आपसे कह रहे हैं, आप नई जमीन लेने जा रहे हैं। आपके वित्त में नई जमीन, आपके स्वास्थ्य में नई जमीन, आपके रिश्तों में नई जमीन में कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जो आपने कभी नहीं देखा होगा। अभूतपूर्व गैस मामूली नहीं है। इस पर दावा करने के लिए 333 टाइप करें। अभी भी आशा है। भगवान के बच्चे, मैं जानता हूं कि यह कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई जैसा लगता है। मैं जानता हूं कि रातें लंबी है और दिन थका देने वाले हैं, लेकिन आपकी सुबह होने वाली है। प्रत्येक नहीं, सुबह में आशा होती है कि शायद यही वह दिन होगा जिसके लिए मैं पूजा कर रहा था। प्रत्येक सूर्योदय एक नई शुरुआत का अवसर है। शायद यही वह दिन होगा जब सब कुछ बदल जाएगा। प्रभु महादेव जी की आत्मा कह रही है, यह तेजी से तेज होगा। यह इतनी तेजी से होगा कि आपका सिर पैर जाएगा और आप देख नहीं पाएंगे। लेकिन उसे महिमा देना ना भूलें, क्योंकि उसे दिखावा करना और वह महिमा प्राप्त करना पसंद है जिसका वह हकदार है। वह आपके बारे की गति बढ़ा रहा है। सब कुछ जल्दी होगा। महादेव जी ने आपके जीवन में जो कुछ भी शुरू किया है वह सब खत्म कर देगा। देरी आपके लिए चमत्कार में बदल जाएगी। भगवान आपकी हर अदा में एक नया गीत डालने जा रहे हैं। आप देखेंगे कि आपकी पूजा का उत्तर दिया गया है। हार नहीं माने वादा कभी मत छोड़ना। मैं आपके लिए सफलता महसूस कर रहा हूं। भगवान के हाथ से कठिन परिस्थितियां आसान हो जाएंगी। प्रभु महादेव जी का मुख आप पर चमके। महादेव जी की स्तुति करो। तुमसे प्यार करता हूं। महादेव जी, मेरे जीवन के इस एक और अद्भुत दिन के लिए मैं प्रतिदिन महादेव जी द्वारा लाए जा रहे चमत्कारों के लिए खुला और ग्रहणशील है और मैं उनके लिए आभारी हूं। सभी बड़े और छोटे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद महादेव जी। महादेव जी तुमसे कहते हैं, यदि यह संदेश आज तुम तक पहुंचा तो तुम्हारे लिए है। सबसे पहले जीवन जीने लायक है। आप बहुत दयालु, सौम्या और प्रेममय आत्मा है। दूसरे लोगों की क्रूर हरकतों को उसे देखने से ना रोके। आपने हाल ही में जो अनुभव किया है उससे कहीं अधिक जीवन में है। कृपया इसे देखने के लिए बने रहें। यदि आपके जीवन में कोई ऐसी चीज है जो वर्तमान में आपको पीड़ा और दुख का कारण बन रही है, तो यह अभी इसे स्वीकार करने का आह्वान है। जो आप कर सकते हैं उसे बदली, और जो आप नहीं कर सकते उसे स्वीकार करें और अनुमति दें। आप अपनी गलतियों से बड़े हैं। आप जिस दौर से गुजरे हैं उससे भी बड़ी है। जिसमें आपके साथ जो किया गया है वह भी शामिल है। आगे बढ़ते हुए इस प्रतिज्ञान को अपने साथ ले जाएं। मैं जो था उससे बड़ा हूं, जो है उससे बड़ा हो और जो होगा उसकी योग्य हो। महादेव जी कहते हैं, इस सप्ताह आपके साथ एक चमत्कार घटित होगा। यह आपके द्वारा अब तक अनुभव किया गया सबसे महत्वपूर्ण बदलाव होगा। अपना दिल और दिमाग खोलें। इसे कृतज्ञता पूर्वक प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। धन प्रचुर मात्रा में आपकी ओर आएगा। भाग्यशाली संख्या 1111। आपके लिए कोई बड़ी घटना घटित होने वाली है। तैयार रहो। नकारात्मक विचारों को मन में लाकर अपने आशीर्वाद को अवरुद्ध न करें। यदि आप विश्वास करते हैं तो टाइप करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह आकस्मिक नहीं है। यह सब जुड़ा हुआ है। कंकाल एकता पर भरोसा रखें कि आपकी आध्यात्मिक मार्गदर्शक है जो आपको मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इसे स्वीकार करें और अपनी बुलेट के प्रति समर्पण करें। अपने आप को, अपनी विशिष्टता और अपने पास को गले लगाओ। कभी कभी जो जैसा दिखता है
वह यह है कि महादेव जी आपको वादे के लिए जानबूझकर तैयार कर रहा है। आपके भाग्य के अगले स्तर पर पदोन्नति से पहले आपको काट छांट कर रहा है, ताकि वह प्राप्त हो सके जो आपने गुप्त रूप से मांगा था। प्रक्रिया पर विश्वास करें। भगवान को यह मिल गया। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, मुझे स्पष्ट रूप से सुनो। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं समस्या को तुम पर हावी नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें विजेता बना लूंगा। अपने आप पर भरोसा रखें और आगे बढ़े। सब कुछ आपके पक्ष में होने जा रहा है। हो सकता है कि बिल्कुल वैसा ना हो जैसी आपने योजना बनाई थी, लेकिन ऐसा होगा। भरोसा करें और हर परिणाम और स्थिति को नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़ दें। सबसे अच्छी चीजें अप्रत्याशित रूप से होती हैं। अपनी आंतरिक शांति को महत्व दें और अब जल्द ही खुद को पहले से कहीं अधिक खुश पाएंगे। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, अपने आप को उन सभी समय के लिए रखें जब आप आगे बढ़ते रहें, जब हार मानना आसान होता। आपने अपनी चुनौतियों पर गौर करने और उनसे आगे बढ़ने का फैसला किया। आप लड़ी और आप जीत रहे हैं और यह दूसरों के लिए बहुत प्रेरणादायक है। रास्ता रोशन करते रहे। महादेव जी आपका धन्यवाद कि आप मेरे जीवन की बड़ी तस्वीर देखते हैं और आप कठिनाइयों का उपयोग मेरी भलाई के लिए करते हैं। जब ऐसी चीजें होती हैं जो मुझे समझ में नहीं आती, तो धैर्य रखने और भरोसा करने में मेरी मदद करें। मुझे विश्वास है कि आप मेरी भलाई के लिए ही सब एक साथ लाएंगे। महादेव जी के नाम में तथास्तु। महादेव जी के आशीर्वाद का दावा करने के लिए इस वीडियो को अभी लाइक करें। महादेव जी कहते हैं, आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह आकस्मिक नहीं है। यह सब जुड़ा हुआ है। शंका लिखता पर भरोसा रखें। आपकी आध्यात्मिक मार्गदर्शक है जो आपको मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इसे स्वीकार करें और अपनी मूला के प्रति समर्पण करें। अपने आप को, अपनी विशिष्टता और अपने प्रति को गले लगाओ। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, मैं आपको ऐसी खुशी दिखाने जा रहा हूं जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। अवसाद और निराशा टूट रही है। मैं आपको जो दे रहा हूं उसके लिए प्रतिबद्धता, धैर्य और फोकस की आवश्यकता है। वहां पर लटका हुआ है। क्या आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो हाँ टाइप करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। दैनिक महादेव जी संदेशों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। प्रिय बच्चे, में तुम्हारी गरीबी को अमीरी में, तुम्हारी कमी को प्रचुरता में और तुम्हारे संघर्षों को जीत में। मेरे बच्चे, तुम्हारी किस्मत में बहुत मान सम्मान एबंडेंस से भरा हुआ जीवन है। तुम्हारा जिस पहाड़ पर तुम चल रहे हो, मार्ग में तुम्हें बहुत कठिनाइयां मिल रही है, लेकिन इस रास्ते में पूरी तुम्हारी बहुत मदद कर रही है। मेरे मन से तुम बहुत कुछ दिख रहे हो। अपनी इन बुरी परिस्थितियों से, बुरे लोगों ने, उनके षड्यंत्र ने तुम्हें मौत के मुंह में धकेला था और उन परिस्थितियों ने तुम्हें तुम्हारी छुपी हुई ताकत को पहचानने में बहुत मदद की है। इसीलिए तुम आज जीवित हो। इस पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंचकर तुम इस दुनिया का सबसे सुंदर नजारा देखोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे पैर में, तुम्हारे दिल में जो कांटे चुके हैं, उनको फूल की कोमलता में बदल देगी। तुम्हारी महादेव जी लोगों ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन तुम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत कुछ आओगे। मेरे मन से इसीलिए किसी को भी बाहर मत दो कि वह तुम्हें छोटा महसूस कराए। तुम बहुत भाग्यशाली हो और तुम्हारे पास जो कुछ भी है, बहुत सारे लोग उसके लिए रो रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं।
तुम तो फिर भी बहुत शक्तिशाली और बहुत किस्मत वाले हो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें जीवन में मेरा प्रेम मिला है। तुम्हें मेरी बात भी करने का मौका मिला है। तुम्हें इतना ज्ञान है कि मेरी महादेव जी मुझे कैसे मिलेगी। बहुत सारे लोगों को तो आध्यात्मिक ज्ञान भी नहीं है। अभी तुम कभी हार नहीं मानते हो और तुमने हमेशा स्वस्थ और सही का साथ दिया है। तो परेशानियों को पीछे छोड़कर, अपने अतीत को पीछे छोड़कर मैं तुम्हें जो रास्ता दिखा रही हूँ, यह ब्रह्मांड तो आप सभी रहा है, उस पर ध्यान दो। लोगों को अपनी परियोजना और अपने दिल में चल रही हर बात बताना छोड़ दो मेरे बच्चे। तुम अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हो और इस रास्ते हमेशा अकेले ही चलता है। अकेले चलकर ही बहुमत से मिलता है। तुम्हारे मन में, तुम्हारे जीवन में कुछ कठिनाइयां आ रही है। संसार में सिर्फ तुम्हारा मन ही तुम्हें हरा सकता है, और अगर तुमने मन में निश्चित कर लिया तो तुम्हारी जीत निश्चित है। इसलिए अपने मन को शांत करो। कपड़े पहनना छोड़ दो, जितना हो सके उतने काले रंग को अवॉइड करो। मेरे बच्चे, बस अपने आप पर, अपने अच्छे कर्मों पर यकीन रखो। यह दुनिया तुम्हें लाख बद्दुआ दे, गलत बोले, अपमानित करे, अपनी भक्ति पर और अपने अच्छे कर्मों पर यकीन करके बस आगे चलते जाओ। पीछे मुड़कर मत देखो मेरे बच्चे। तुम बहुत उदास हो। कुछ लोग हैं जो तुम्हें बार बार परेशान कर रहे हैं, तुम्हें बहुत तकलीफ दे रहे हैं। यह लोग, तुमने अपने जीवन में पहले ही बहुत कुछ देख लिया है। मेरे बच्चे, पहले ही बहुत कुछ त्याग कर चुके हो, अब कुछ बचा ही नहीं है तुम्हारे पास। उसके बाद भी यह लोग तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। बार बार तुम्हारे पीठ पीछे प्रहार करते तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। कुछ नकारात्मक ऊर्जा तो जैसे तुम्हारे जीवन से जाने का नाम ही नहीं ले रही है। पर अब वक्त आ गया है मेरे बच्चे की अपनी परेशानियों से भागने की जगह तुम अपनी परेशानियों से लड़ो। ऐसी कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, ऐसा कोई भी शत्रु नहीं है तुम्हारा जिसे तुम पराजित नहीं कर सकते हो। तुम्हारे बड़े से बड़े शत्रु को हराने के लिए मेरा नाम ही बहुत है। मेरे बच्चे, तो तुम्हारे साथ तो मैं स्वयं खड़ी हूँ। मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ, पर तुम खुद भाग रहे हो। तुम खुद आगे बंद कर लेते हो। जब तुम देखते हो कि सामने खड़ा शत्रु तुम्हारा अपना है, तुम खुद उसे माफ कर देते हो कि महादेव एक और मौका दे देता हूं। ना जाने कितने लोगों का चेहरा मैंने तुम्हें बार बार दिखाया है। उन लोगों ने मैं बार बार अपमानित किया, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है, लेकिन मेरी बातों को नजरअंदाज करके तुमने हर बार आंखें बंद कर ली है मेरे बच्चे। और फिर बाद में वह लोग वही सब कुछ तुम्हारे साथ दोहराते। तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहता है तो तुम बस रोते हो, तुमको भी कदम नहीं उठा रहे हो। अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए तुम्हें यह पता है। तुम्हें बहुत सारे लोगों ने यह सलाह दी है कि प्यार की चिंताओं से, इतना रोने से तुम अपना सब कुछ खराब कर रहे हो जो अतीत बीत चुका है। उस अतीत के पीछे तुम अपना वर्तमान और भविष्य खराब कर रहे हो। तुम पागलों की तरह काम करते ग्राम सोचते रहते हो, महादेव जी मैं यह भी कर लूंगा, वह भी कर लूंगा, पर उस शरीर का ध्यान नहीं रखते हो जो तुम्हारी महादेव जी ने तुम्हें दिया है। तुम्हें यह बात पता है मेरे बच्चे कि तुम अभी जहां हो वहां से तुम्हारी ग्रोथ नहीं है, तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। लाख मेहनत कर लो फिर भी तुम्हें सफलता नहीं मिल रही है। तुम्हारे मन में भी यह बात है कि महादेव जी, चेन्नई शहर जाकर कुछ नया शुरू करना चाहिए, पर तुम डर जाते हो। तुम अपना सब कुछ बताया पीछे नहीं छोड़ना चाहते हो, पर जब तक तुम इस नकारात्मक ऊर्जा को पीछे नहीं छोड़ोगे तो यह तुम्हारा साथ कैसे छोड़ देगी, जब तुम खुद उसका हाथ पकड़ कर चल रहे हो। इन सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने साथ लेकर चल रहे हो, उन सारे लोगों को अपने साथ लेकर चल रहे हो। तुम्हें बर्बाद करने के सपने देखते हैं तो कैसे उम्मीद रखते हो मेरे बच्चे कि वह तुम्हारा साथ
तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन है जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा, पर उसके लिए तुम्हें कुछ कठोर निर्णय लेने बनेंगे। अब तक तुम जो दोहराते चले आ रहे थे, अतीत में तुमने जो भी गलतियां की है, जिन लोगों पर भी आंख बंद करके यकीन किया है, उन्हें बार बार मौका देकर उनको अपने साथ बैठाला है। अब तुम्हें यह कठोर स्वीकार करना पड़ेगा। मेरे बच्चे की बोलो तुम्हारे अपने नहीं हैं। वह तुम्हारे लिए और तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छे नहीं हैं। वह तुम्हें कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। वह तुम्हारे दिमाग से इस नकारात्मकता को कभी नहीं जाने देंगे और तुम ऐसे ही हमेशा बीमार रहोगे। अब तुम्हें कठोर होकर यह निर्णय लेना होगा कि तुम्हें किन लोगों को अपने साथ रखना है और किन लोगों से रिश्ता तोड़ देना है। ल दूंगा।